नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम बघेल भी यूपी सियासत में एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि अब बीजेपी की विदाई का समय नजदीक है। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए। जनता पार्टी जितना अधिकतम खरीदे थे वो हम खरीद चुके। 69 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी, उठाव भी काम चल रहा है, मिलिंग का भी काम चल रहा है। बीच में जो मौसम के खराब हुआ उसके कारण से उसमें कुछ रुकावटें आई है, लेकिन इस बात का मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूं और किसान विश्वास भी कांग्रेस की सरकार पे करती है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो समय में वृद्धि की जाएगी। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता है तो समय बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। तो ये इसकी समीक्षा कर रहे हैं और लगातार नज़र रखे हुए विभागीय मंत्री भी देख रहे हैं, सभी लोग उसको देख रहे हैं, सारे कलेक्टर उसको देख रहे हैं और जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया। कैबिनेट में 7 विधायक नहीं होते, कैबिनेट में 7 मंत्री होते हैं। अभी तत्काल आया और पहले भी तो हुए। वो तो भगदड़ मची हुई भारतीय जनता पार्टी में, जो सब कुछ नियंत्रित दिखाई दे रहा है। अब वो डूबती जहाज में जैसे सब लोग भागते हैं ना, उसी प्रकार से भाग रहे हैं। ये बारिश जो हुई पिछले दिनों उससे कुछ नुकसान हुआ, आकलन किए हैं कि किस तरीके से लाभ? देखिए, एक बात तो जो अंधारी है, रबी फसल है, उसको क्षति पहुंची है। उसका छत्तीसगढ़ में आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव लोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में रोजगार के स्थायी अवसरों का भी सृजन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के उनारसी कला गांव में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। क्षेत्रों का अवलोकन कर किसानों और नागरिकों से उन्होंने संवाद भी किया। किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सीएम ने कही। और वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान खेतों में हुए नुकसान के सर्वे की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से उन्होंने जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में सरकार में ऐलान किया कि किसान ने यदि लोन लिया होगा तो ऋण वसूली को स्थगित कर अल्पकालीन लोन को मध्यकालीन ऋण में बदल दिया जाएगा और इसका ब्याज भी माफ किया जाएगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि सभी से अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए दोनों डोज अवश्य लगवा लें और घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ मुख्य रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। पोर्टल के शुभारंभ मौके पर सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की और साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने के लेकर भी उन्होंने सुझाव दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल बोडला विकास खंड के वनांचल गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए अलग अलग
34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोडला की 6 ग्राम पंचायतों में लगभग 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। ये कार्य मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। एमपी के मंदसौर जिले के दलोदा में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाविद्यालय का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला कलेक्टर गौतम सिंह और इसी के साथ में जिला पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे और जिला प्रशासन अधिकारियों की मौजूदगी में किया। इस कार्य को लेकर जिले के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री का ये कदम उठाना सराहनीय है। इससे शिक्षा का नया आयाम स्थापित होगा। उच्च शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि डिग्री अब खाली कागज़ पे लिखने वाला एक टुकड़ा नहीं है। हमारी अपनी स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद विद्यार्थी जब जाएगा अपनी कॉलेज से निकलने के बाद, तो वो अपने आप में आत्मविश्वास से भरपूर, अपने कार्यों में दक्ष और अपनी योग्यता क्षमता के बलबूते में समाज में एक विशेष पहचान बनाने लायक बनेगा। ऐसे में वो अपने चॉइस के बलबूते पर विभिन्न प्रकार के हमने 85 से ज़्यादा रोजगार के अलग अलग कोर्स निकाले हैं, जिनको अगर वो पढ़ करके जाता है तो जिस भी क्षेत्र में जाए, वो टूरिज्म में जाए, हेल्थ में जाए और जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे खेती के क्षेत्र में भी जाए, तो अपने अपने क्षेत्र में वो अपने व्यवसाय को या सर्विस में दोनों जगह जाकर के रोजगार की वो अपनी उपलब्धि ला सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी हमारे लिए मंदसौर के अंदर आज जो दलोदा में कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है, माननीय विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सबके सामने हमने कहा है कि आप अपने अलग अलग प्रकार के यहाँ कौन कौन सी संभावना है, पर्यटन की है, खेती की है, माइनिंग की है, जिस भी क्षेत्र के वो कोर्स चाहेंगे, यहीं से मैंने कहा कि शासन से हम उसकी मान्यता देंगे और बाकायदा उन बच्चों को उसके बाद स्वाभाविक रूप से अगर वो माइनिंग में अगर दक्ष हो गया तो माइनिंग में उसको रोजगार की बड़ी संभावना रहेगी। अगर वो खेती में आता तो खेती में संभावना रहेगी। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे उसको। देखिए, हमने कहा है कि लगभग 700 तो बैकलॉग के पद है, 500 नए पद है। हमको कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएससी से इसी साल भरेंगे। उसके पीछे लगभग 2500 पदों को और निकालने वाले हैं जो प्रोसेस में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद हमारे उच्च शिक्षा का कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। साथ ही साथ हमने अतिथि विद्वानों के आने वाला समय डिजिटल है और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे सिस्टम को डिजिटल और हाईटेक करने के लिए शिक्षा कर्मियों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रशिक्षण के लिए एक विशेष तौर पर बस तैयार की गई है। इस बस में कंप्यूटर लैब भी है जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। इस लैब में ही शिक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे समय के साथ शिक्षा के स्तर को भी डिजिटल रूप दिया जा सके। मंदसौर में भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालागंज में शिक्षकों को कंप्यूटर विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसका आज अंतिम और तीसरा दिन है। उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद और मध्य प्रदेश ओपन स्कूल द्वारा ये संयुक्त प्रकल्प है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा युक्त बस है, जिसमें 20 लोगों को ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। तो हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, एक शालायक परिसर के समस्त हायर सेकेंडरी, मिडिल और प्राइमरी सभी टीचर्स को यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। हमारे शिक्षकों ने इसमें बहुत कुछ सीखा। आने वाला समय डिजिटल लिटरेसी का है, तो हमारे टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे पढ़ाएं, और इसीलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजित किया गया। और ये वर्तमान में ये EFA स्कूल्स है, एजुकेशन फॉर ऑल। मध्य प्रदेश में 52 ऐसे स्कूल हैं, जिसमें मंदसौर एक है। यहाँ पर ये बस आई है और यहाँ 3 दिन के प्रवास के बाद अब ये यहाँ से नीमच को प्रस्थान होगी। ट्रेनिंग पे पहले तो हमको कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे 3 दिन में हमने कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। और निश्चित रूप से मतलब ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में बहुत अंतर आया है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखी है। एक्सेल सीखा है, पावर पॉइंट सीखा है, और इस टाइप से जो चीज़ें हमको पहले दिक्कत आ रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देते देते कितना समय हो गया? मेरे को 20 साल हो गए। क्या लगता है आपको, आने वाला टाइम डिजिटल है और इस तरीका का एक अपडेट अपने कर्मचारियों में सरकार करवाना चाह रही है, अच्छा है बुरा है? बहुत बढ़िया प्रयास है, क्योंकि अपडेट अब सबको होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो नया युग आ रहा है वो बिल्कुल अपडेट अगर आप नहीं हो तो आप बाहर हो जाएंगे।
तो इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है ये गवर्नमेंट। हमारी चल रही हैं, उसमें जो हमें लैब जो हमको सुविधा उपलब्ध कराई है, इसमें हमने शुरू में हमने इस कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली कि इसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं। इसके अगले दिन हमने इसमें एक्सेल सीट सीखा, उसमें बच्चों के नाम वगैरह लेना, लिखना, बच्चों के परसेंटेज निकालना, ये सब हमने उसमें सीखा। और फिर उसके बाद हमने आज के दिन हमने पावर पॉइंट स्लाइड बनाना, ये सब सीखा और हम इससे अपने बच्चों को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में आज भी कई तरह की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। उन्हीं में से एक ऐसी संस्कृति है जिसमें यहाँ पर आंगा देव के नाम से जाना जाता है। वैसे आंगा देव यहाँ 3 तरह के होते हैं, सोन कुंवर और भुरसा कुंवर और साथ ही बंजारिन माता की डोली स्थापना लगभग 400 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, जो कि अभी खंडित होने के कारण विसर्जित कर इसे नए रूप में तैयार कर कोंडागांव के कोपा बेड़ा छोटे माटी में स्थापित किया गया है। और इसी के साथ में इस कार्यक्रम में जहां हर समुदाय के लोग पहुंचे और ढोल बाजे के साथ नाच गाकर उत्सव मनाकर स्थापना की गई। ऐसी पौराणिक कथा के अनुसार कई सारे तरीके से इसकी स्थापना की गई और वहीं यहां पर बलि प्रथा का भी प्रचलन है। जो आज जो आंगा, भूरसा कुंवर, सोन कुंवर आंगा और पलकी है, तो इसका सृजन किया जाना है। जैसे एक बच्चे का जन्म संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार इसका भी संस्कार किया जाना है, जिसको गायतीन और नैकिन जो बोलते हैं, तो आज के हिसाब से रानी कहा जाए तो ये सिरसी से आएंगी और गायतीन तो कोपा बेड़ा की है। तो 5 सदस्यीय महिलाओं के साथ में उस बच्चे का संस्कार किया जाएगा। संस्कार के बाद में इसको फिर नारंगी नदी में नहाने के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद कोडी भाटा बोलते हैं, माटी कोट के पास में है, वहाँ पर उसको स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर उसका हल्दी का रचन किया जाएगा और सभी के द्वारा अपने स्वेच्छा से नारियल, सुपारी, अगरबत्ती या फिर कुछ पैसे देकर सब उससे जुड़े रहेंगे। कभी बलि प्रथा का भी है, बलि प्रथा का भी है, जैसे बकरा है, मुर्गी है, सुअर है, ये दिया जाएगा, क्योंकि पूर्वजों के द्वारा जब से इसका सृजन किया गया है तब से चला आ रहा है और अभी भी वही होगा। उसके बाद अपना कल का जो कुटुंब का है, पूरे गांव से जुड़ा हुआ है सोनकुंवर आंगा, तो जितने भी देवी धामी है कोंडा गांव में, तो उनको सबको बुलाया गया है। और स्वजाति हमारे जैसे आदिवासी हैं, मरार हैं, गांडा जाति से हैं, सभी राउत हैं, इन सबको सभी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया है। कल वहाँ पर सवारी होगी और उसके बाद में रात्रि को भूरसा कुंवर अपने परिवार की ओर चला जाएगा। परिवार बोलने से यहाँ पे हम लोग आंगा देव का स्थापना कर रहे हैं और ये आंगा लगभग यहाँ 400 साल पहले स्थापित किया गया था, जो कि कोंडा गांव के कोपा बेड़ा छोटे माटी में स्थापित किया जा रहा है। भूरसा कुंवर देव एवं सोन कुंवर देव का आंगा एवं साथ में बंजारिन माता का डोली का भी स्थापना किया जा रहा है। ये लगभग 400 साल पहले यहाँ पर इसका स्थापना किया गया था और आज ये खंडित होने के कारण हम फिर से इसे आज सृजन करके नए रूप देके इसे स्थापित कर रहे हैं, जहाँ पर लगभग यहाँ हर समुदाय के लोग मौजूद हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस कोरोना के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्र निगरानी के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी और निर्देशा के अनुसार सैंपल जांच की जाएगी। प्रभारी अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार और निकास की व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग, सैनिटाइजिंग और दवा की उपलब्धता की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार रोकने और पीड़ितों के इलाज के लिए प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। एमपी के मंदसौर जिला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो चुका है। वहीं बच्चों के लिए विशेष तौर पर आईसीयू वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें बेड के पास ही
कई सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। ऑक्सीजन की भी बेड के पास ही व्यवस्था है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हर ब्लॉक स्तर पर भी 100 बेड के हाईटेक काम किए जा रहे हैं। लेयर के बाद तीसरी लेयर की अपन जो संभावना जता रहे थे, अब वो घड़ी आ चुकी है। तीसरी लेयर का आगाज हो चुका है और मंदसौर ज़िले में भी केसेस आना प्रारंभ हो गए हैं और हमने जो है इसकी पहले से तैयारी कर ली है। किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है जिला अस्पताल में जो है 309 बेड है, जिसके अंदर हमारे पास जो है एडल्ट आईसीयू भी है, बच्चों का आईसीयू भी है और इन सब में जो है सेंट्रल ऑक्सीजन लगा रखी है। बिस्तर के पास ही ऑक्सीजन की व्यवस्था बराबर है। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑक्सीजन प्लांट जो 500 LPM का जिला अस्पताल में वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा एक हमारा पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी आ रहा है जो 6000 लीटर का रहेगा और जिसके अंदर जो है जैसे खाली होगा वैसे भरने की व्यवस्था भी है उसके अंदर। तीसरी लहर की जो संभावना है, जिस प्रकार से इसका जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, उसको लेकर के हम चाक चौबंद हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। प्रारंभिक रूप से जो लक्षण आ रहे हैं उसमें होम आइसोलेशन जो होगा, जिसको पॉजिटिव आया है, उसके बारे में हम बहुत बारीकी से टेलीफोन करके उसके संपर्क में रहेंगे। दिन में 2 बार हम फ़ोन कर रहे हैं मरीज और मरीज के परिजनों को, और साथ में उसको जो एक प्रॉपर किट है वो किट भी हम देने का काम कर रहे हैं। कुल मिला करके शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवीगण, स्वयंसेवी संगठन और जो हमारी जो आपदा प्रबंधन समिति है, वो सब मामले बढ़ेंगे तो आवश्यक होगा तब देखी जाएगी। लेकिन अभी सरकार का, प्रशासन का ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रही कि जिसके कारण से कोई हम प्रतिबंध लगाएं। लेकिन इतना जरूर है कि लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर मास्क। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी स्कूल 31 जनवरी 2022 तक बंद रखने का फैसला किया है। इसी कड़ी में शिवपुरी जिले के स्कूल आज खाली नजर आए। दरअसल 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा ओपन बुक माध्यम से आयोजित की जाएंगी। छात्रों को स्कूल में प्रश्न पत्र घर ले जाकर हल करना होगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर ने स्कूलों को निशाना बनाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सूबे के मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की कक्षाओं को 31 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश दे दिया है। इस दौरान 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ओपन बुक के माध्यम से कराए जाने का फैसला लिया है। इस दौरान सारे छात्र स्कूलों से क्वेश्चन पुस्तिका ले जाकर घर पे उसको सॉल्व कर स्कूलों में जमा कराएंगे। कैमरामैन शाकिर के साथ ANV न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।